जिसके लिए मरता था। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम ऐसे तो ना देखें मुझे, मैं डर गया हूँ। मैडम मैं मीरा नहीं, मैं हीरा हूँ। इतना ही काफी है कि मैंने आपको देख लिया। फिल्म च तुसी मैनू रखना नहीं। बड़ा बड़ा हीरो जी। ऐसे ही तामल फिल्मां देखियां तुसी? हाँ हाँ तामल फिल्मां दा हीरो जी जी। तुहानू यकीन नहीं आ रहा? इंजन करके इन्होंने फिल्म च सिर्फ थोड़ा जिहा ही काम मिलिया भी अद्धे क सैकंड दा ते बाहर मास्क ला के फिरी जान। ਉਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਬੋ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੋ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਜੀ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹਾਕੂ ਡਾਕੂ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਰੈਸਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਤੀ। मेरा मकान की 2700 रुपए का सी। मैं क्या फिल्म फ्लॉप होगी, आप किराए पे हो गए। ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਾਟ 'ਚ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਬਰ ਸਿਗਰਟ ਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਵਾਕਫ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਧਨੋ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਾ ਦੇ। ख्वाजा सर ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। फिर पहुंचे कि नहीं? तू पहुंचे? हम नौजवानी में आसाइशें ढूंढते हैं और हमारे बुढ़ापे अजियत में गुजर जाते हैं, जबकि वो तमाम लोग जो बुढ़ापे में राहत भरी जिंदगी बसर करते हैं उनकी जवानियां मेहनत की चक्की में पिसी होती हैं। मेहनत की असल उम्र जवानी ही है। वाह। एक छोटा सा शेर है। ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ। ਇਹਨੇ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਹਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਫਿਲਮ ਆਪੇ ਕੋ ਮਗਾ ਕੇ ਮੰਗਾਈ ਭਲਾ। अब जब जिस सिनेमा घर में मेले का समा हुआ करता था, हाँ, अब जब वहां उदासी देखती हैं तो कैसा महसूस करती हैं? मैं जब एवेन्यू स्टूडियो जाती हूँ ना, मैंने तो हमेशा उसको अपना घर ही समझा कि वहाँ मोहम्मद अली साहब खड़े थे, वहाँ नदीम थे, वहाँ वहीद मुराद चहलकदमी कर रहे थे, वो डायरेक्टर बैठा है, उधर कैमरामैनों के ग्रुप बैठा हुआ है। आज वहाँ सिर्फ वीराना है। 90% तो जितने लोग पुराने थे वो फौत हो चुके हैं। आखिरी दिनों में गुर्बत इतनी थी, कोई गुर्बत से मर गया, कोई किसी तरह मर गया। तो वहाँ जाती हूँ, मेरा ऑफिस आज भी वहाँ पर है, देख के बड़ा दुख आता है और रोना निकल जाता देख के। उदास कोई बंदा ही नहीं है वहाँ पर। कहाँ इतने आर्टिस्ट वहाँ पर, हर आर्टिस्ट का कमरे, शूटिंगें चल रही हैं, चहलकदमी है, अब कुछ भी नहीं। और गेट पे एवेन्यू के इतने लोग जमा होते थे कि मैं बता नहीं सकती, अंदर आने के लिए, देख एक झलक देखने के लिए। अब नहीं है कुछ भी वहाँ। जिम्मेदार कौन है इसका? बस समझ ही नहीं आया कि किसने क्या अगर किया। आपको समझ नहीं आई तो फिर एक किसी मैं को एक नहीं बात आई। बताऊं, हमारे दौर में ना पंजाबी आर्टिस्ट पंजाबी फिल्में करता था, उर्दू आर्टिस्ट उर्दू फिल्में करता था। लेकिन अब जो हुआ कि वही आर्टिस्ट उर्दू है, वही आर्टिस्ट पंजाबी में है, वो फर्क ही नहीं रहा। मतलब उर्दू में वहीद मुराद है, नदीम है, मोहम्मद अली साहब है, शाहिद है। पंजाबी में पहले असद बुखारी साहब थे, फिर सुल्तान राय थे, अकमल साहब थे, मुख्तलिफ आते रहे, फिर शान भी आ गया। अब रहा के शान उर्दू में भी कर रहा है, पंजाबी में भी कर रहा है, वो फ़र्क ही नहीं रहा फिल्मों का। लेकिन पस्ती की जिम्मेदारी आपसे ज्यादा दूरंदेश इंसान इस इंडस्ट्री में कम है और बारीक बीनी से मुद्दे को देखने वाला इंसान भी कम है। अगर आप खामोशी का दामन थामे रखेंगी
तो सच्चाई कौन बयान करेगा? क्या हुआ, किसने कत्ल किया उन मेलों का? हम सब कातिल हैं, हम सब के कातिल हैं। कैसे कैसे कत्ल किया? इसलिए कि जब मेरी उर्दू फ्लॉप हुई तो मैंने उर्दू बनाना छोड़ दी, फिर से पंजाबी फिल्में बनती रहीं, उर्दू बंद हो गई। जब पंजाबी चल पड़ी हाँ। तो पंजाबी सिनेमा का कातिल कौन है? वो पंजाबी फिल्में सब एक तरह की थी, सब एक तरह की एक्टिंग, मतलब कहानी में कुछ तो फर्क था, सिर्फ एक्शन था, बदमाशी, बस ये वो। और एक और आपकी बात से एक और बात पे मेरे तवज्जो गई, मैंने थोड़ा सा गौर किया। आपने कहा कि 90% लोग जो थे वो वफात पा चुके हैं, हाँ। और उनमें से बहुत सारे लोग गुर्बत के हाथों हाँ, चले गए। ऐसी क्या बात है शोबिज इंडस्ट्री में कि इस काम के अलावा इंसान कोई दूसरा काम ही नहीं कर सकता? ये क्यों? आता नहीं, सीख नहीं सकते? क्या सीखेंगे आखिरी उम्र में, क्या सीखेंगे? मैंने तो सारी जिंदगी बचपन से लेके जवानी बुढ़ापा सिर्फ फिल्मों का ही काम किया, अब कहीं और दिल ही नहीं लगता, और दिल ही नहीं करता कुछ करने को। बड़ा सोचा मैंने कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, स्कूल खोल लूँ, फलानी चीज़ कर लूँ, लेकिन नहीं, दिल जाके वहीं टिकता है। और फिर बनाऊंगी इंशाल्लाह अगले साल एक बड़ी फिल्म। जिंदगी का पहला दिल कहाँ टिका जाके? हाँ, समझ गए, समझ गए। जिंदगी का पहला दिल कहाँ टिका? कहीं नहीं टकरा, दफा करो। अरे बताएं दो हल्का सा। नहीं, कभी अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए, माँ बाप की मर्जी से करना चाहिए जो भी करना है। आपने अपनी की? अपनी की, और गुस्से में की। गुस्से में की? गुस्से में। उए, अच्छा, ये तो सुनने वाली बात है, ये तो मजेदार बात है। अच्छा, बताएं क्या हुआ था? बस कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही अम्मी से लड़ाई हो गई बस। अम्मी से लड़ाई हो गई? किस बात पे? मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे सेट पे मार रही हैं। क्यों है डायरेक्टर नु कोट पे आ रही? अच्छा, इसीलिए कहते हैं ना कि माँ बाप बच्चों को ना कभी सबके सामने ना मारे, बंद कमरे में ले जाके मारे, बच्चे को अपनी बेइज्जती महसूस नहीं हो। अच्छा, तो बताएं ना, गुस्सा किस बात पे आया जो आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया? मारा जो था वो लोगों के सामने जिनको मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, उनमें से एक के साथ फिर आपने दिल दे दिया? दिल तो कभी भी नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ था? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, जरा बताइए। कुछ भी नहीं, बस आपको गुस्सा आया, अम्मी ने मारा? अम्मी ने मारा सबके सामने, तो मैंने उसको कहा आर्टिस्ट को, शादी करोगे? असल में मैं अपने काम में इतना बिजी होती थी कि इधर उधर ध्यान ही नहीं जाता। नहीं, तो ये गुस्सा कैसे, मुझे इधर थोड़ा सा कनेक्शन भाई, बता दे अम्मी मार ने का। मारा जो ना मुझे सबके सामने, पूरा यूनिट खड़ा हुआ। वो भी वहां मौजूद थे? वो हाँ, सभी थे, तो सबके सामने मुझे मारा। किस बात पे मारा? कि तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रही हो? अब एक सीन चल रहा है, चलते सीन को कैसे बैकअप करके मैं आ जाऊं? अच्छा, तो आपने वही फैसला किया? 2 दफा मारा ना, एक दफा सिंबाद के सेट पे